के दायरे में जाएंगे, जब कानून के दायरे में नहीं मानेंगे तो कानून तोड़ेंगे। भारत के सनातनियों को समझना चाहिए कि उनमें एकता है, तुम में क्यों नहीं। वो जनसंख्या दिखा सकते, तुम क्यों नहीं। आप तो 80%, वो तो 20%। इसलिए अनपढ़ी है क्योंकि एक एक करके हिंदुओं को काटा जा रहा। बांग्लादेश का हाल आपने देखा होगा, पश्चिम बंगाल में हालत क्या है सबने देखा है। हाँ, हमने ये कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, भैया आंगन हमारा। हाँ। गैर सनातनियों का प्रवेश क्यों? हाँ। हम सिर्फ आप क्योंकि मुस्लिम का नाम कभी नहीं लेते ना। हाँ। आप सनातन, हिंदू, हिंदू राष्ट्र, भगवा, सिर्फ इन 4 शब्दों पे आप जो है बात करते हैं। बहुत अच्छा है, इसलिए हम बार बार पाकिस्तान भेज देते हैं, और गलत भी नहीं। राम राम। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार सनातन के सोए हुए लोगों को जगाने के लिए दिन रात एक किए हुए है। बागेश्वर धाम सरकार ने पहली बार यह कहा था, चादर और फादर से बच के रहना। बागेश्वर धाम सरकार ने सबसे पहले व्यासपीठ से, आपने देखा होगा ऐसे भी व्यास थे, कथावाचक थे, जो व्यासपीठ पर बैठ करके अल्लाह मौला करते थे। वो कहते थे कि मैं जब राम राम करता हूं तो अल्लाह मौला आ जाता है मेरे मन में। मुरारी बापू, एक दो और थे ऐसे लोग। मुरारी बापू तो अल्लाह मौला हर अपने कथा में अल्लाह मौला करते थे, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार ने इसका विरोध किया। उसके बाद व्यासपीठ से अल्लाह मौला बंद हुआ। बागेश्वर धाम सरकार ने बटेंगे तो कटेंगे। हिंदुओं को अब क्या करना चाहिए? आप अगर जाति पाति और फलाना ढिमका में हम सब फंसे रहें तो क्या होगा? हमारी बेटी, रोटी और धरती, तीनों पर किस प्रकार से खतरा है। आज हम दुर्गा पूजा पर हमारे पत्थर मारे जा रहे हैं। हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो पत्थर मारे जाते हैं। ये पत्थर मारने कैसे बंद होंगे? हम अगर बटे रहेंगे तो पत्थर पड़ेंगे। इन सब विषयों पर, इन सब प्रश्नों पर बागेश्वर धाम सरकार ने जो संदेश दिया है, जवाब दिया है, जो बात कही है, उसे हर एक हिंदू को सुनना चाहिए। यह पूरा वीडियो आप देखिए और इस देश के लिए, इस धर्म के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जागृत होइए और अपने आसपास के लोगों को भी जागृत करिए। अगर हम 10-5 लोगों को भी जागृत कर सके, एक हिंदू अगर 10-5 लोगों को भी जागृत करने की ठान ले, हिंदुओं के जागृत होने और एकजुट होने में बहुत देर नहीं लगेगी। आइए हम लोग बागेश्वर धाम सरकार का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखते हैं। पिछले कई दिनों से देश में कई तरह की बहस चल रही है, हिंदू हो या मुसलमान, गजवाए हिंद, भगवाए हिंद, बटोगे तो कटोगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सब विवादों की अभी देश में जरूरत है? और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जी न्यूज के सभी दर्शकों का। पिछले कुछ दिनों से धीरेन्द्र शास्त्री जी हम देख रहे हैं कई तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, और इसीलिए मैं सवाल की शुरुआत, सबसे पहला सवाल आपका कुछ बयानों के साथ करती हूँ। आपके पसंदीदा मौलाना तौकीर रजा, उन्होंने एक नारा दिया है कि मुसलमानों दिल्ली चलो, हम सड़कों पर आ गए तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। क्या आपको लगता है कि मुसलमान ऐसी ताकत दिखाएंगे? उनके अंदर इतनी ताकत आ गई कि वो इस तरीके की धमकी दे रहे हैं? 20% हैं, उनके विदेशों में भी बहुत लंबे लंबे नेटवर्क हैं, तो ये उनके लिए कहना जायज है, क्योंकि वो कानून को हाथ लेने में बहुत सामर्थ्यवान है और वो कानून तोड़ने में भी बहुत सामर्थ्यवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उन्होंने, जो हमने सुना है कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम जो है कानून के दायरे में जाएंगे, जब कानून के दायरे में नहीं मानेंगे तो कानून तोड़ेंगे। निश्चित रूप से उनके हाव भाव बहुत बड़े हुए हैं। ये भारत के हिंदुओं को समझना चाहिए, भारत के सनातनियों को समझना चाहिए कि उनमें एकता है, तुम में क्यों नहीं। वो जनसंख्या दिखा सकते, तुम क्यों नहीं। आप तो 80%, वो तो 20%। आप हिंदुओं को एकजुट करने के लिए एक यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं 21 नवंबर से, लेकिन वो सिर्फ आप मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं खास तौर पर। क्या हिंदुओं को एकजुट करने के लिए देश के कोने कोने में जाने की जरूरत नहीं, या आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आपने सिर्फ मध्य प्रदेश को चुना है? बिल्कुल भी नहीं, हमने ये प्रथम यात्रा है और ये हमने पूर्ववत ही इसलिए 4 यात्राओं की घोषणा कर रखी है कि पहली यात्रा हम बागेश्वर धाम से रामराजा ओरछा तक करेंगे, और दूसरी यात्रा हम दिल्ली से वृंदावन तक करेंगे, तीसरी यात्रा लखनऊ से अयोध्या तक करेंगे, चौथी यात्रा बेलूर से तिरुपति बालाजी तक करेंगे। फिर अलग अलग प्रदेशों में वाहनों के द्वारा जगह जगह जाएंगे
और वाहन यात्रा करके, रथ यात्रा करके भारत के हिंदुओं को जगाएंगे। मतलब आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अलावा और भी क्षेत्रों में आप ये कार्यक्रम पूरे करेंगे? देश में, और भी क्षेत्रों में नहीं, पूरे देश में जहां जहां हिंदू रहते उन तक जाएंगे, बिछड़े और पिछड़े हिंदुओं को गले लगाएंगे और हर हाल में हिंदुओं को जगा करके उनका गर्व और उनका मान बताएंगे। लेकिन ये यात्रा की जरूरत क्यों आन पड़ी? अचानक से हर कोई पूछ रहा है धीरेन्द्र शास्त्री को क्या हो गया, क्यों यात्रा की जरूरत आन पड़ी? इसलिए आन पड़ी है क्योंकि एक एक करके हिंदुओं को काटा जा रहा। बांग्लादेश का हाल आपने देखा होगा, पश्चिम बंगाल में हालत क्या है सबने देखा है, मणिपुर कैसा जलता रहा सबने देखा, नूह और मेवात की घटना क्या क्या हुई सबको पता है, बहराइच में क्या हुआ सबको पता है, बरेली में हुआ सबको पता है। और अभी तीर्थ स्थानों पर एक एक करके टारगेट किए जा रहे हैं, दुर्गा पंडालों में आग लगाई गई, राम की यात्रा में पत्थर फेंके गए, रामचरितमानस को जलाया गया, पालघर में संतों को मारा गया, राजस्थान में छोटे छोटे बच्चों को, आदर्श और हेमराज नाम के बच्चों को काटा गया, चाकू मारी गई। आपने कहा महाकुंभ मेले में मुस्लिमों की एंट्री ना हो, आपने कहा कि मेरे नहीं, हमने ये नहीं कहा है। क्या कह आप ये चलिए हमारे बयान को तोड़ मोड़ करके पेश किया जा रहा है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? हाँ, हमने ये कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भैया आंगन हमारा, गैर सनातनियों का प्रवेश क्यों? हमने गैर सनातनियों को कहा, अब वो हिंदुओं में हो, अब वो मुसलमानों में हो या ईसाइयों में हो, जिस भी मजहब से हो, अगर आप सनातन की परंपरा को नहीं जानते, संतों की चरणों की महिमा नहीं जानते, यज्ञ की महिमा नहीं जानते, वेद मंत्रों की महिमा नहीं जानते, शाही स्नान के बारे में आपको पता नहीं, मौनी अमावस्या का महिमा आपको पता नहीं, त्रिवेणी संगम की महिमा का पता नहीं, त्रिवेणी में कितनी नदियां समाहित हैं ये आपको पता नहीं, तो आप हमारे वहां पे धंधा करने क्यों आएंगे? इसलिए हमने कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और अगर तुम कहो मुसलमानों के लिए तो भैया चलो, हम चलते हैं तुम्हारे मक्का मदीना। आपने क्योंकि धंधे का जिक्र किया, क्या आप जानते हैं कि प्रयागराज में हिंदू धर्म के जो ज्यादातर अखाड़े हैं उनका जो निर्माण का काम किया जा रहा है या रंग रोगन का काम किया जा रहा है? न्यूज ने आज एक स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाई है उस पर। आप जानते हैं कि वो कौन कर रहा है? हमने ये पता नहीं किया, वो कर भी रहे हैं। मुसलमान कर रहे हैं सर। वो देखो, वो हिंदू धर्म के जो अखाड़े का रंग रोगन का काम किया जा रहा है, आज हमने बकायदा एक स्पेशल रिपोर्ट इस पर दिखाई है, वो मुसलमान कर रहे हैं। वो वही मुसलमान कर रहे हैं जिनके लिए आप कह रहे हैं कि कुंभ में एंट्री नहीं है, लेकिन वो अखाड़े का काम कर रहे हैं। हमने किसी एक मुसलमान को पर्टिकुलर नहीं कहा, हमने गैर सनातनियों को कहा। अब ये अखाड़े वालों को सोचना चाहिए, हम अखाड़े वालों पे तो प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते हैं, उन्हें सोचना चाहिए, उनका काम है। पर हम तो कुंभ के लिए बिल्कुल बेझिझक कहेंगे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। लेकिन आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने गैर सनातनियों को कहा, हमने मुस्लिमों को नहीं कहा। जाहिर सी बात है कि कोई अगर मुस्लिम शख्स है तो वो सनातनी तो नहीं हो सकता। ये डिफरेंशिएट जो है लोगों के लिए समझना मेरी बड़ा बहन मुश्किल अगर है। वो सनातनी नहीं हो सकता तो उन्हें आने की क्या जरूरत है? क्या आवश्यकता है? क्या थूक कांड करने आएंगे या मूत्र कांड करने आएंगे? मतलब मुस्लिम दुकानदार नहीं चलेंगे लेकिन मुस्लिम कारीगर चलेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं। हिंदुओं में गरीबी कम है क्या? हिंदुओं के भी तो गरीब मिस्त्री हो सकते हैं, वो जाएं, उनको बुलाया जाए, हम इसके भी पक्ष में नहीं है। जिन्हें परंपरा का पता, हाँ किसी के पास आर्ट है, कला है, तो कला का अपमान भी नहीं। इस देश में सबको रहने का है, सबका व्यापार है, सबका सब कुछ है। लेकिन पर्टिकुलर कुंभ में जब से कुंभ प्रारंभ हो और जब तक कुंभ का शाही स्नान पूर्ण ना हो जाए, तो उस 1 महीने के सत्र में हमने गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाई। एक तरफ योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, मोदी जी कह रहे हैं कि एक है तो पूरी तरीके से सेफ है, एक कोई कह रहा है कि टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रची जा रही है। आपको क्या लगता है, हिंदू हो या मुसलमान, कौन सी कौम जो है वो ज्यादा संगठित है और क्यों? देखिए, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो विवाद की स्थिति खड़ी होगी, पर सत्य यह है कि इस देश आप भी में तो सर सबसे वही बात ज्यादा, करते हैं इतने समय से। बिल्कुल भी नहीं, हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। हाँ, आप लोगों ने बना दिया कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, हम सिर्फ आप हिंदू क्योंकि हिंदू करते हैं। मुस्लिम का नाम कभी नहीं लेते ना, आप सनातन, हिंदू, हिंदू राष्ट्र, भगवा, सिर्फ इन 4 शब्दों पे आप जो है बात करते हैं। बहुत अच्छा है, इसलिए क्योंकि हम अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और वो हमको ही टारगेट करते हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, बल्कि बोलते नहीं। दूसरी बात, संगठित कौन है, इस प्रश्न का उत्तर ये है, मुसलमान बहुत संगठित है, अंसारी हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, गाजी हैं, पठान हैं, लेकिन उनमें सब मुसलमान हैं। उनके ऊपर जब भी कोई उंगली उठाता है वो मुसलमान बन जाते हैं। हम लोगों में पंडित जी हैं, जाट हैं, गुजर हैं, साहू हैं, अहरवार हैं, ये सब आपस में बट जाते हैं, किसी एक जाति पे चले जाते, उपजाति पे चले जाते या वर्ग में चले जाते हैं। तो मुसलमान वर्तमान में इस देश का संगठित है, हिंदू संगठित नहीं है।
इसी सवाल पे मैं आती हूँ। आपने कहा था कुछ दिन पहले कि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। क्यों छोड़ें? हाँ। वाह, हमारा लॉ है, संविधान है, हम भी इस देश के नागरिक हैं। आप हमको जो है थप्पड़ मारो, हम कह दें थैंक यू, ऐसा नहीं चलेगा। अब तक चल गया है। हम अहिंसावादी हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हिंसा करो। हाँ, हम अहिंसावादी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंसा करो। आप, क्योंकि बहुत बार लोग ये सवाल उठाते हैं कि बाबा मंच से बार बार पाकिस्तान का जिक्र क्यों कर देते हैं? बाबा को पाकिस्तान से इतना प्रेम क्या? कुछ दिन पहले भी आपने कहा कि जो सुख शांति नहीं करने देगा वो सीधा पाकिस्तान चला जाए। आपने कई बार पीओके का मंच से जिक्र किया है। इतना प्रेम पाकिस्तान से क्यों है? पाकिस्तान से प्रेम नहीं है, दरअसल वो अपना बेटा है भारत का। हाँ, भारत बाप है, उसमें कोई संदेह नहीं। हमारा बेटा तो नहीं है। हाँ। अपनी तो शादी नहीं हुई है। और भारत का बेटा है पाकिस्तान। हाँ। अब पाकिस्तान का मतलब ये है कि जितनी भी विचित्र स्थितियां प्रकट होती हैं, कहीं ना कहीं कनेक्शन वहां से होता है, पाकिस्तान से होता है। इस देश में कुछ लोगों को डर लगता है। हम कहा भाई पाकिस्तान चले जाओ, बगल में तुम्हारा एक कोई है साहब, उनको इस देश में डर लगता है। हमने कहा भाई पाकिस्तान चले जाओ, क्या गलत है? तब से हमें पे पाकिस्तान बड़ा रट गया। ये भाई पाकिस्तान में सेफ महसूस करेंगे, तो इसलिए हम बार बार पाकिस्तान भेज देते हैं, और गलत भी नहीं। लेकिन वो लोग फिर ये भी कहते हैं ना कि हमारे पास 1947 के वक्त ये ऑप्शन था कि हम पाकिस्तान चले जाए, लेकिन हम मुसलमान होने के नाते हमने ये ऑप्शन चूज किया कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे। ये विविधताओं का देश है और हम यहाँ रहना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें बार बार इस बात के लिए कहा जाता है कि नहीं पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, तो हम कहीं ना कहीं कॉर्नर फील करते हैं। सबके लिए नहीं है। जिन्हें पाकिस्तान से प्यार है ये बात उनके लिए, जिन्हें भारत से प्यार है उनके लिए नहीं। अगर आपको भारत से प्यार है, तिरंगा से प्यार है, वंदे मातरम बोलने में दिक्कत नहीं है, तो हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको तिरंगा से प्यार नहीं है, भारत से प्यार नहीं है, वंदे मातरम से आपको दिक्कत है, तो आपको अब पाकिस्तान ही चले जाना चाहिए। क्या करोगे इस देश में? यहाँ तो तिरंगा वाले लोग रहते, यहाँ तो जय श्री राम वाले लोग रहते, और बाकी लोगों को आप काफिर समझते हो, तो आपका धर्म न कहीं खंडित हो जाए, इसलिए आप पाकिस्तान। लेकिन इस देश में अल्लाह अकबर वाले लोग भी तो रहते हैं, तो उससे हमें क्या दिक्कत है? हमारा देश तो सबको, हम तो सबको स्वीकार करते हैं। इस देश में वो भर क्यों? ईसाई भी तो रहते हैं, हलीउल्लाह वाले भी तो रहते हैं, हमें उनसे भी दिक्कत नहीं। चर्चें भी तो हैं, हमें उनसे भी दिक्कत नहीं। रहना तो सबका स्वागत है, लेकिन आप इस देश का खा करके पाकिस्तान का गाएंगे नहीं। इस देश में रह करके इस देश की बुराई नहीं करेंगे। इस देश की जिस देश में राम रंग रंग में बसता है, उन प्रभु राम के ऊपर आप उंगली नहीं उठाएंगे। इस देश में स्त्रियों को माता के रूप में पूजा जाता है, आप उस स्त्री और बहन और बेटी के साथ अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार नहीं करेंगे। इस देश में भगवा झंडे को सम्मान के रूप में पूजा जाता है, आप उसका अपमान नहीं करेंगे। रामचरितमानस को संविधान के बाद दूसरा स्थान दिया जाता है गीता और रामायण को, आप उसको जलाएंगे नहीं। इस देश में रह करके पुजारी को सबसे सम्मानीय पद देखा जाता है, वो किसी भी बरादरी का हो, किसी भी पूजा करने वाला हो, उसको आप हवसी नहीं कहेंगे। इस देश में साधु और संतों को सिर काट करके दिया जाने वाला सौभाग्य कहा जाता है, उसको आप पत्थर मार करके पालघर जैसे संतों को मारेंगे नहीं। अगर आपको इतना ही प्यार है इस देश से, तो आप करो सपोर्ट, आप रामचरितमानस जलाने वालों के खिलाफ फतवा करो जारी, आप राम के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ करो फतवा जारी, आप राष्ट्र के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ करो फतवा जारी, अथवा पाकिस्तान जाओ। आपको जब राष्ट्र से प्यार नहीं, तिरंगा से प्यार नहीं, राष्ट्रगीत से प्यार नहीं, राष्ट्रगान से प्यार नहीं, आपको राष्ट्र की धरोहर से प्यार नहीं, राष्ट्र की संस्कृति से प्यार नहीं, खाओगे भारत का, गाओगे पाकिस्तान का, बड़े दोगले हो। ये मुंह कहां से ले आते हो? इसलिए हमने कहा है कि आप यहां ना रहो, आप पाकिस्तान जाओ। पाकिस्तान का जिक्र आपने कर दिया, तो मैं जरा बांग्लादेश का भी जिक्र कर देती हूँ। देखिए, अपने दर्शकों को हम ये बांग्लादेश का वीडियो दिखा रहे हैं। ढाका से दरअसल ये वीडियो आया है, जहां पर महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है, कपड़े उनके जो है वहां पर फाड़े जा रहे थे। वीरेंद्र शास्त्री जी, जब आप पाकिस्तान पर इतना खुलकर बोलते हैं, वहां पर हिंदू मंदिरों पर जो है देखा हमने किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री पाकिस्तान पर बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश पर क्यों नहीं बोलते? बहुत बोले। जब वहां बांग्लादेश में जो क्रांति हुई थी, हिंदू संगठित होकर सड़कों पर आए थे, उसके पूर्व ही तो हमने वीडियो दिया था कि वहां के हिंदू नामर्द हैं क्या, जागना चाहिए। और हमने वीडियो बना करके दिया था कि बांग्लादेश के हिंदुओं के पास तो ऑप्शन है कि भारत में आ जाए, पर भारत के हिंदुओं के पास तो ऑप्शन ही खत्म। तो बांग्लादेश के में रहने में होने वाले अत्याचार के खिलाफ भी हमने बोला, खुलकर बोला। ये दुर्भाग्य है बांग्लादेश का कि वहां की बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा,
वहाँ के मंदिरों में आग लगाई जा रही, भगवानों को फेंका जा रहा। भगवान ने क्या बुराई की? छोटी छोटी बेटियों ने क्या बुराई की? हिंदू मुसलमान हमारा तुम्हारा है, बच्चियों ने क्या किया? इससे ये सिद्ध होता है कि इनकी मानसिकता शुद्ध है। इनकी मानसिकता है कि सिर्फ इनके मजहब के लोग ही लोग हैं, बाकी सब काफिर हैं। इनका सिद्धांत है कि पूरी दुनिया में राज और का जलवा और कायम। हमने जो बात बोली है उस बात, हमारी बात और बहुत से हिंदुओं ने भी बोली, भारत के बहुत से संतों ने भी बोली, बहुत से राजनेताओं ने भी बोली, और यहाँ तक कि अमेरिका के जो अभी वर्तमान में नवनिर्वाचित हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोली। उनको भी चिंता है, अमेरिका तक बात गई। तो ये निश्चित रूप से बांग्लादेश की सरकार के लिए काला धब्बा है कि उनके रहते हुए उस देश के विभाजन में, बढ़ोतरी में सहयोग देने वाले हिंदुओं की बेटियों पर अत्याचार हो रहा। और ये जो वीडियो के बारे में आप जिक्र कर रही हैं, ये बहुत ही घिनौना कृत्य है। वहाँ की सरकार को तत्क्षण कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, अथवा भारत सरकार से भी हम प्रार्थना करेंगे कि एक तुरंत कानून बना करके उन हिंदुओं को कोई ना कोई सपोर्ट, बहुत बड़ा सपोर्ट देना चाहिए, या उनको कोई जगह देनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्या आप ये मानते हैं, हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो हिंदू कहीं ना कहीं खतरे में हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और वहां की सरकारें कुछ नहीं कर रही शायद? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे जागने का, हमारे इतने बेबाकी के साथ बोलने का कारण भी यही। आज इजराइल जो है, इजराइल में किस बात की लड़ाई है? अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। भारत के हिंदुओं को ये बात समझ में ही नहीं आ रही। सूरीनाम, कंबोडिया, नेपाल, मॉरिशस, फिजी, इन वो देश हैं जहां हिंदू बहुत मात्रा में थे। पाकिस्तान में भी 22% थे, आज 2% नहीं बचे। सूरीनाम में नहीं बचे, कंबोडिया में नहीं बचे। आप फिजी में कम होते जा रहे हैं, जगह जगह धर्मांतरण होते जा रहे हैं, हिंदू कम होता। भारत में भी आप 80% बचे, 80 से नीचे आ गए, 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। जब इजराइल जैसा देश, उससे सीखना चाहिए भारत के हिंदुओं को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ने को तैयार है। भारत के हिंदुओं को भी अपनी संस्कृति और सनातन को बचाने के लिए अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं निकलेंगे तो आने वाले 10 से 15 साल बाद तुम्हारे ही देश में, तुम्हारे ही मकानों पर वो राज करेंगे, तुम्हारी बहन बेटियों को तुम्हारे सामने नौच करके ले जाएंगे और तुम चूं तक नहीं कर पाओगे अगर आज हमारी बात को नहीं माना। धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्योंकि ये वो देश है जहां बचपन से आपको, मुझे या हर किसी को सिखाया जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, गंगा जमुना की तहजीब यहां पर होती है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि आज के समय में जो तमाम राजनेता हैं वो सिर्फ धर्म की आड़ में जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और खासकर हिंदू समाज के लिए मैं बात हमने बोला है आपके न्यूज चैनल के ठीक पूर्व में, हम राजस्थान में थे, यहाँ आने के पहले राजस्थान की हमने कथा में बोला है कि धर्म का प्रयोग वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य। धर्म वोट बैंक के लिए नहीं है, धर्म धारणा के लिए है, धर्म शांति के लिए है, धर्म वसुदेव कुटुंबकम के लिए, धर्म सबको जगाने के लिए, धर्म सबका सहयोग करने के लिए, धर्म शांति के लिए। जरूरत पड़ने पर धर्म के लिए क्रांति की जा सकती है, पर धर्म क्रांति के लिए भी नहीं, धर्म शांति के लिए। क्या धीरेन्द्र शास्त्री कभी ये बात खुलकर नेताओं को समझाएंगे, ये तमाम उन नेताओं को खासकर जो आपकी आगे बैठकर गाड़ी चलाते हैं, या उन आपका न्यूज चैनल नेता देखते हैं? बिल्कुल। हाँ, तो समझवा दीजिए, हमारा वीडियो दिखवा दीजिए, अथवा काट करके आप भेज दीजिएगा ताकि वो नेता समझ जावे। अब हम किसको पर्टिकुलर समझाने जावे? कौन हमारी बात सुनेगा? वो तो भगवान की बड़ी कृपा है, आपके जैसे लोग सुन लेते हैं तो हमें कहने का सौभाग्य मिल जाता है। जी न्यूज का और अन्य चैनल हमको इतना सौभाग्य दे देते हैं तो हमें अपनी बात रखने का मौका मिल जाता है। चूंकि देश में स्वतंत्रता है, सबको अपनी बात रखने का हमारा मौलिक अधिकार है। ये आपका उपकार नहीं, मौलिक अधिकार है, लेकिन ये आपका उपकार है कि आप अपनी टीवी के माध्यम से हमारी बात को सब तक पहुंचा पा रहे। तो हम नेता भी तो निश्चित रूप से सुनेंगे। अगर हम गलत कह रहे हो तो नेताओं को विचार करना चाहिए। तौकीर रजा जैसे लोग जब लाखों लोग को जोड़ने की बात कर सकते हैं, देश को तोड़ने की बात कर सकते हैं, देश को कानून में हाथ लेने की बात कर सकते हैं, देश की संपत्ति, यहाँ तक कि देश की संसद भवन को वो अपनी संपत्ति बता सकते हैं, तो हम तो सिर्फ हिंदुओं को सेव करने की बात कर रहे हैं। कौन सा हम इस देश में दंगा चाह रहे हैं? कौन सा इस देश में हम जो है बुरी क्रांति चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत से आदमी ऊपर उठे और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। ये हमारा मकसद है, ये हमारा लक्ष्य है। और हमें नहीं लगता कि ये राष्ट्रवाद कोई गलत लक्ष्य है।
बहुत अच्छा लक्ष्य है, इस पर सबको आगे आना है। एक आखिरी सवाल मेरा इस इंटरव्यू का है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत शहर में दरअसल आज जो है भगत सिंह की, जिन्हें हम शहीद की तरह पूछते हैं, उनकी प्रतिमा लगाई जानी थी, लेकिन वहां की सरकार ने सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें आतंकवादी का दर्जा दिया गया। और ये वही पाकिस्तान है जहां बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों को शहीद का दर्जा दिया जाता है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री से इसके ऊपर एक ऐसा कॉमेंट चाहूंगी जिसकी गूंज जो है पाकिस्तान तक सुनाई दे। देखिए, वहां की जो सरकार और सत्ता है बहुत विचलित है। एक तो वो कंगाल हो गए, ऊपर से वो सबका सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए उनके दुर्भाग्य के दिन शुरू हो गए। अगर उनको अपने देश को बचाना है तो एक ही सर्वोत्तम उपाय, वहां रहने वाले हिंदुओं को सेफ करें, उनको पूर्ण सुरक्षा दें और उनके द्वारा संतों की महिमा, मंदिरों की महिमा या शहीदों की महिमा के मंडन के लिए कोई प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वहाँ की सरकार को उदार चरित्र दिखाना चाहिए। जैसे हम भारत में रहीम और असखान को स्वीकार करते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान को भी स्वीकार करना चाहिए।